ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आज की शिफ्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। तो आप लोग मिला लीजिए कि आपके कितने सही बन रहे हैं, तो जो कि आगामी एनटीपीसीओ के लिए और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए तथा अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब के लाल बटन पर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आया है पहला कि आपका घेंघा रोग जो होता है किस कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चारों ऑप्शन में कि वहाँ पर आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग होता है। अच्छा, ये होता कहाँ पर है? गले में एक थायराइड नाम की जो है ग्रंथि होती है, जो कि यहाँ पर जो है अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी? थायराइड। थायराइड में घेंघा रोग किस कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1949 को करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सन पूछेगा तो 1949, तारीख पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 को। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास किस नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास यहाँ के जो है कि इस समय के गवर्नर। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो है स्वतंत्रता के बाद जो है यहाँ के जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई के जो है गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। याद रखिएगा, सीडी देशमुख। और स्वतंत्रता के पहले तो ओसबार्न थे, ओसबार्न, इसको भी याद करे रखिएगा। अंग्रेजों के समय ओसबार्न थे स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद पहले जो है बने थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के? 25वें नंबर के। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो है राष्ट्रपति का चुनाव का जो विवाद होता है निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारा है। जब राष्ट्रपति के चुनाव का निपटारा करता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 124। इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो है न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हमारे आर.एस. बोबडे हैं। और किस नंबर के हैं? तो ये आपके 47वें नंबर के हैं। 46वें नंबर के रंजन गोगोई थे, 47वें नंबर के एस बोबडे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में किया गया उल्लेख? तो 52 में राष्ट्रपति को उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और 60 के तहत राष्ट्रपति जो है इस पे जो है शपथ ग्रहण होता है। राष्ट्रपति जो है 60 के अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण लेते हैं। राष्ट्रपति जो है अगर बात करते हैं कि संसद और जो है लोकसभा में जो राज्यसभा होती है उसकी संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं? तो 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। इतने हैं राष्ट्रपति से संबंधित। अगला देखते हैं केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए हमारे एक वीडियो बनाया गया है पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए, तो उसमें जाकर देख लीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया, पिनराई विजयम इस समय केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगर वहाँ के गवर्नर पूछा जाएगा कि राज्यपाल कौन है, तो आपका मोहम्मद आरिफ खान है वहाँ के राज्यपाल। और केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है केरल से, केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? शांत वैली कहाँ पर है? तो शांत वैली आपका केरल है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो भी केरल में है। केरल में एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि जो केरल में है उसमें भारत की 47A सबसे छोटी हाईवे का निर्माण किया गया है। किस पे? एक वहाँ पर जो है वेलिंगटन द्वीप है, उसी में भारत की सबसे छोटी जो है हाईवे का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंजौर कला किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका आया था। तो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है, खासकर से भगवान शंकर के लिए ये फेमस है। भगवान शंकर और पार्वती के लिए ये तंजौर कला चोल काल में फेमस थी। और चोल काल में बृहदेश्वर का जो है मंदिर बनवाया गया, जो कि बहुत ही है कहाँ पर है? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके लिए बना है? जो तो शंकर भगवान के लिए बना है, याद करे रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 को संविधान जो है इसी समय अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। अब पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ था? अंगीकार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्रिएट करता है कन्फ्यूजन, तो इसलिए आपको याद रखिएगा। अगर लागू का पूछाएगा तो 26, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर बनाते हैं जहाँ से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कराते हैं, और लोग आपको बताएंगे नहीं, बस बता देंगे कि 26 नवंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी मल्टीपल चॉइसिंग की जाती है, कैसे उसमें जो है शब्दों को डाला जाता है कि
ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। तो यहाँ से मैं आपको सबको क्लियर कर दूंगा, तो इसको आप देखिएगा और जल्दी से वीडियो जो है मित्रों अपने शेयर कर दीजिएगा। देखिए एनटीपीसी में कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है, और देखिएगा जो भी एनटीपीसी की एग्जाम आ गया है उसमें ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। 2019 में किसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो 2019 की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार पांडे को, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इनको परमवीर चक्र दिया जाता है। ऐसे परमवीर चक्र दिया किस में जाता है, जब कोई जो है सबसे ज़्यादा वर्ष में सबसे ज़्यादा शौर्य पराक्रम दिखाते हैं सेना वाले, उन्हीं को परमवीर चक्र का, ये जो है परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार होता है सैन्य क्षेत्र में। अगला देखते हैं, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिनार। और पूछा जाता है कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, उस पर रूपक कहा जाता है। और चांदी के सिक्के और दिनार उस जो है रूपक चांदी के सिक्के, और सोने जो है दिनार के सिक्के बहुत ही प्रचलित थे। गुप्त काल ये क्वेश्चन आता है, भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से और कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है भारत में स्वर्णिम युग कब था, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व डांस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 29 अप्रैल को विश्व डांस दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे दिवस हैं, हमको पूरे क्रम से याद हैं सभी महीने के। यहाँ पर ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो ये आपका 1 नवंबर 1913 को आपका करेक्ट आंसर हो जाए। किसने की थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। कहाँ पर किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा था है, तो अमेरिका के एक सैन फ्रांसिस्को शहर है जिसको विश्व की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, तो कहाँ पर किए थे, सैन फ्रांसिस्को में। आप लोग नोट कर लीजिएगा, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है कि गहीर माथा समुद्री अभियान किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। गहीर माथा, तो ये आपका आल्यू है, रिडले कछुए के लिए बहुत बड़ा कछुआ होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। और एकमात्र उड़ीसा ऐसा राज्य है जहाँ पर यह आल्यू रेडविल कछुए पाए जाते हैं, जो कि विलुप्त जो है श्रेणी में, जो IUCN के रेड डाटा सूची उसमें विलुप्त के कगार पे ये हैं, इसीलिए गहीर माथा समुद्री अभियान इसके लिए चलाया गया है। अगला देखते हैं, वेम्बनाड झील किस राज्य, देखिए वेम्बनाड झील और अष्टामुडी झील किस राज्य में है, केरल के राज्य में है। केरल के भी मुख्यमंत्री का भी नाम पूछा गया था, तो कहाँ से है, ये जो है आपके पिनराई BGM है, वहाँ के मोहम्मद आरिफ खान तो गवर्नर बताए थे। और एक देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा NTPC में कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है और शांत वैली कहाँ पर, इससे अगला क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ है कि वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, तो ये साइकिलिंग ट्रैक से संबंधित है। कौन, आपका वेलोड्रोम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जब साइकिल पे धावक जोड़ते हैं, साइकिल से चलाते हैं उस पे ट्रैक पे, तो उसी को कहते हैं, ट्रैक को जो है जिस पे साइकिल चलाई जाती है तो उसको वेलोड्रोम कहते हैं। ट्री पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा है अगला कि दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने की थी कुल दूरी क्या थी, तो 386 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इन्होंने साबरमती से लेकर गुजरात के तट पर, दांडी है जहाँ समुद्र तट है वहीं पे पहुँच कर इन्होंने 386 कितने अनुयायी थे, 72 अनुयायियों के साथ इन्होंने शुरू किया था। और कब शुरू किया था पूछा जाता है, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। पहुँचे कब थे वहाँ, तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। कितना दिन में लगा था, लगभग 24 दिन की इन्होंने दूरी तय की थी। ये भी कभी पूछा जाता है कि कितनी दूरी कितनी दिन में पहुँचे थे, तो 24 दिन में। और यहीं पे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने सब इसी जो है दांडी यात्रा का नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके लिए शुरू किए थे, अंग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टेनिस प्लेयर को 2018 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तो रोहन बोपन्ना को 2018 में, ये टेनिस प्लेयर हैं, इनको जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का मकबरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा के सिकंदरिया में है, जो कि आगरा से दिल्ली जाने वाली हाईवे पर 5 किलोमीटर आगरा से दूरी पर जो है अकबर जो है मुगल सम्राट थे, इनको जो है राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा भी दी गई है कि राष्ट्रीय सम्राट किसको कहा जाता है, मुगल को। इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया, आगरा के किले का निर्माण किया, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था और जजिया कर को भी इन्होंने समाप्त किया था। और इन्होंने जो है एक इबादत खाने का निर्माण किया था जिसको आम लोग जाके वहाँ पर इबादत कर सकते थे। और इन्होंने जो है एक धर्म चलाया था जो है यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर एक धर्म इन्होंने चलाया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी।
कब किए थे तो 1582 ईस्वी की इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना किए थे और 1571 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी जो है आगरा से फतेहपुर सिकरी ले गए थे। और सलीम नाम का इनको एक पुत्र था जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से है कि डी रूजवेल्ट किस देश के प्रेसिडेंट थे, तो ये थे यूएसए मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। किस समय थे, जब 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय वहाँ के ये डी रूजवेल्ट कौन थे, राष्ट्रपति थे। अभी हाल में जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं, अमेरिका के किस नंबर के हैं, कि 47वें नंबर के हैं। अच्छी बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति इतने चर्चित क्यों रहते हैं, क्योंकि अमेरिका विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश है सैन्य की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से, इसलिए वो महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ होती हैं करंट अफेयर या उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो 47वें नंबर के जो बाइडेन है, और वहाँ के अभी उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल्य की हैं और किस नंबर की पूछी जाती है, तो ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तम्बाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई को प्रत्येक वर्ष तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की तम्बाकू दिवस की थीम क्या थी, 2021 की, जो अभी जो है 20 की थीम क्या थी, अभी 21 में होने वाला है। तो युवाओं को तम्बाकू और निकोटीन के सेवन से बचाना है, क्योंकि तम्बाकू में निकोटीन नाम का जो है मादक पदार्थ पाया जाता है जो कि बहुत नुकसानदेह करता है। अगला देखते हैं सांझी कला किस राज्य से संबंधित है, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची स्तूप कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। किसके द्वारा बनाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि BCP का फुल फॉर्म क्या है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इसका BCP का फुल फॉर्म है। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ऐसे ही कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।